दोस्तों, चाहे आप एक नेटवर्कर हैं, चाहे आप होलसेलर हैं, चाहे आप रिटेलर हैं, चाहे आप सेल्समैन हैं, आपका वास्ता पड़ता है लोगों के साथ, आपका रहना पड़ता है लोगों के साथ। लोगों के बिना आपका बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता। चाहे आप नेटवर्कर हैं, चाहे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, चाहे सेल्समैन हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, तो हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है पूरी तरह से, क्योंकि कोई भी काम है हम अकेले जो है हासिल नहीं कर सकते। अपनी मंजिल हम अकेले जो है हासिल नहीं कर सकते, प्रगति पर हम अकेले नहीं चल सकते हैं। हमारा रात दिन वास्ता पड़ता है लोगों की भीड़ से, लोगों में रहना होता है, लोगों से ही हमारा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानव स्वभाव के कौन से ऐसे 3 आधारभूत सत्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये 3 आधारभूत सत्य जो मानव स्वभाव के हैं वो आपको पता चल गए तो आपका बिजनेस जो है आपका ग्रो कर सकता है। आप लोगों में जो है लोकप्रिय हो जाएंगे, सभी जो है आपका आदर करेंगे, आपका सत्कार करेंगे। लेकिन यदि आपको ये 3 स्वभाव नहीं पता हुए आप अपने ढंग से काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी जो है अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव के 3 स्वभाव के बारे में जो कि सत्य हैं और आपको इन स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं तो उसी अनुरूप जो है आपकी प्रतिक्रिया जो है वो होती है। जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लगातार ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेटिव वीडियो और आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा लगातार लेके आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं लोग भी आपके साथ वैसा ही प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आप कुएं में जैसी आवाज़ देते हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन, वैसी ही आवाज़ आपको जो है वापस आके मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव स्वभाव के 3 आधारभूत सत्य के बारे में, जिसमें पहला सत्य है महत्वपूर्ण अनुभव कराने का महत्व। महत्वपूर्ण अनुभव कराने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग इम्पोर्ट। तो दोस्तों, जो पहला सिद्धांत है वो है मानव स्वभाव की सबसे बड़ी ज़रूरत है महत्वपूर्ण अनुभव कराना, यानी कि सम्मान पाना और प्रशंसा पाना। हर किसी की इच्छा रहती है कि वो महत्वपूर्ण अनुभव करे दूसरों की अपेक्षा खुद में। जैसे दोस्तों हमें खाने की भूख लगती है, उसी प्रकार से हमारे जो है खाना खाने के बाद हमारी व्यक्तिगत भूख जो है, पेट की भूख तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव करने की जो आवश्यकता होती है, प्रेम की जो आवश्यकता होती है, जैसे उससे भी ज़्यादा ऊंची होती है। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है प्रेम की, लेकिन जब हमें प्रेम मिल जाता है किसी का तो हमारे प्रेम का जो आवश्यकता है वो हमारी शांत हो जाती है, तृप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे ही हमारी सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो हम देखते हैं कि यदि हम कहीं समय सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की, तो हम एकदम जब सुरक्षित हो जाते हैं तो हमें सुरक्षा का मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि हम जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, ये जो अनुभव, महत्वपूर्ण अनुभव करने की, यानी कि अपने आप को ऊंचा दिखाने की जो इच्छा है वो बहुत ही प्रबल इच्छा होती है, मानवीय इच्छा होती है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें लोगों से, जानवरों से जो है अलग करता है। इसी वजह से कोई लोग जो है खास ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, नई स्टाइलिश गाड़ियां खरीदते हैं, अपने दरवाजे की नेम प्लेट पे अपनी उपलब्धियां लिखाते हैं कि मेरा नाम ये सिंह है, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, या मैं एडवाइज़र हूँ, इंजीनियर हूँ, एडवोकेट हूँ। वो अपने घर की नेम प्लेट पे लिखवाते हैं। या फिर अपने बच्चों की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि मेरा बच्चा तो है पॉलिटेक्निकल कॉलेज में है, मेरा बच्चा IIT कर रहा है, मेरा बच्चा जो है MBBS कर रहा है। इस प्रकार की डींगे वो हाँकते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि उनको अपने आप को ऊंचा दिखाना होता है, अपने आप को जो है महत्वपूर्ण अनुभव करवाना होता है। तो कई लोग जो है महत्वपूर्ण अनुभव करवाने के लिए गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। जैसे बच्चे जो है गैंग में शामिल हो जाते हैं ताकि लोग जो है हमें देखें। वो कुछ लोग तो कुख्यात अपराधी बन जाते हैं, खूनी बन जाते हैं, वो इसीलिए कि अपने आप को, अनुभव को महत्वपूर्ण करवाने के लिए। दोस्तों, एक सर्वे में बहुत सा पाया गया, आप देख रहे होंगे कि दुनिया में
70-60% शादियां जो है वो टूट रही हैं, वैवाहिक संबंध जो हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर अध्ययनों की बात करें तो अध्ययन से पाया गया है कि महिलाओं को और पुरुषों से अलग होने का कारण क्या है। वो ये नहीं कहती कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, क्रूरता होती है, उनका शोषण होता है। असली कारण जो निकल के सामने आता है वो ये रहता है कि प्रशंसा का अभाव होता है, यानी कि उनके हस्बैंड जो है उनके किए गए कामों की प्रशंसा नहीं करते हैं, उनको सहराते नहीं हैं, उनको महत्व जो है वो नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से सबकी इच्छा ये रहती है कि कोई उनका सम्मान करे, कोई उनको जो है इनकी इच्छाओं को जो है शक्तिशाली जो इच्छाएं रहती हैं उनका सम्मान करे, सराहे। तो प्रशंसा पाने के लिए आज की जो पीढ़ी है, जो हस्बैंड और वाइफ है, उनके तलाक हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। इसका कारण यही है कि महिलाएं जो है वो अपना सम्मान पाना चाहती हैं कि उनकी कोई प्रशंसा करे, और पति जो है काम काज में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी प्रशंसा नहीं करते, इसलिए उनके रिश्ते जो है बीच दरार में टूट जाते हैं। तो दूसरी रोग हम बात करते हैं, दूसरा जो अनुभव है दोस्तों वो है लोगों की मूल रुचि खुद में होती है। दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरा जो मानवीय स्वभाव का महत्वपूर्ण तत्व है वो है कि लोगों की खुद में रुचि रहती है। आप कभी भी देखेंगे कि दूसरे आप में जितनी रुचि रखते हैं उससे ज़्यादा रुचि वो खुद में रखते हैं। आप जब अपनी बातचीत करते हैं तो उसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपके बारे में नहीं बल्कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में होनी चाहिए। जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं या जब भी आप किसी से डीलिंग करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उसमें आप अपने बारे में न कि दूसरे के बारे में, जो आपके सामने बैठा है उसके बारे में ज़्यादा जो है बातें करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जो है ये नहीं चाहता कि आप अपनी बातें करें, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आपको खुद को ना करके बातें उसकी जो है बातों को करना चाहिए। जैसे हम उसकी बातचीत करने किस प्रकार से करनी चाहिए, उसकी भावनाओं की बातें करनी चाहिए, उनके परिवार के बारे में बातें करनी चाहिए, उनके मित्र कौन हैं, उनकी प्रतिष्ठा क्या है, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, उनकी वस्तुएं क्या हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए, ना कि जो है अपने बारे में बताना चाहिए। कभी भी अपने बारे में बात ना करें जब तक कि वे खुद आपके बारे में ना पूछें। याद रहे कि आप कभी भी अपने बारे में मियाँ मिट्ठू ना बने, अपने बखान न करें, दूसरों के बारे में चर्चा करें। जब तक वो आपके बारे में जानने की कोशिश ना करें तब तक आप अपने बारे में कुछ भी ना बताएं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि मूलभूत बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ खुद में होती है। उनकी दिलचस्पी इस बात में होती है कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो लोक व्यवहार में सफल होने के लिए आपको सबसे पहले इस नियम को जानना होगा कि मानवीय संबंधों को बुनियादी मान लेना चाहिए। यानी कि लोग आपके बारे में नहीं अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर कोई आपके बारे में नहीं पूछता तो इसका मतलब यह है कि उनकी आप में दिलचस्पी नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप अपने बारे में चर्चा ना ही छेड़ें। कुछ लोग जो है मानव स्वभाव के इस मूलभूत सिद्धांत से निराश हो जाते हैं और दूसरों को स्वार्थी मानने लग जाते हैं। यह सोचना एक फैशन की तरह होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई आपके बारे में पूछने की इच्छा जाहिर ना करे तब तक आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए आपको। यानी कि आधार बात नियम ये कहता है कि आप जो दोगे किसी को वही आपको किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय सूद समेत यानी कि कंपाउंड होके आपको आपके पास लौट कर आएगा। यदि आप किसी की प्रशंसा करेंगे तो लोग आपकी भी प्रशंसा करेगा। अगर किसी की आप बुराई करेंगे तो सभी लोग जो है आपको नकार देंगे, कोई आपका सहयोग नहीं करेगा, कोई आपके बारे में चर्चा नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जीवन में हमारा हर काम आत्म रुचि स्वार्थ से ही प्रेरित होती है। आप परोपकार संस्था को जो दान देते हैं, यानी कि कहीं भी आप चैरिटी करते हैं, किसी धार्मिक संस्थान को आप दान देते हैं या किसी के लिए कोई कार्य करते हैं समाज भलाई का, उसमें भी आपका स्वार्थ रहता है क्योंकि आपकी आत्म रुचि रहती है, प्रेरित होती है। क्योंकि दान जो है देते समय आपकी उदारता जो है उसमें आपकी भावना जो है महसूस होती है। अपने आप को आप अच्छा महसूस करते हैं, फीलिंग महसूस करते हैं, आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो निष्कर्ष का ये है कि गोपनीय दान देने के बावजूद भी आपको उसका पुरस्कार जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों मदर टेरेसा के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपना
सारा जीवन जो है दूसरों की सेवा में लगा दिया। मदर टेरेसा ने दूसरों की सेवा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, और ताकि वो ईश्वर की सेवा करने की संतुष्टि को महसूस कर सकें। और ये काम जो है नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं मानवों की सेवा करते हुए ईश्वर की सेवा की मेरे को संतुष्टि जो है वो महसूस होगी। इसलिए अपना जीवन उन्होंने नर सेवा में लगा दिया। नर सेवा में नारायण सेवा हो गई। जो लोग दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वो खुद में रुचि लेना छोड़ दें, वे लगातार निराश होते रहते हैं, क्योंकि मानव स्वभाव पर दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में शर्मिंदगी महसूस करने या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहती है। खुद के लिए काम करना आत्मरक्षा का स्वभाव है और हमारे मन में गहराई तक रचा बसा है। यह शुरुआत से इंसानों का गुण रहा है। यह आत्मरक्षा का आधार है। हम सभी अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, हम अपने पहला फ़ायदा जो है पहले सोचते हैं, दूसरे का फ़ायदा बाद में सोचते हैं। यह जानना लोक व्यवहार में सफलता पाने की प्रमुख कुंजी है कि दूसरे का भी ध्यान जो है वो रखना चाहिए। सम्मान और सराहना करके लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का अभ्यास यदि आप 30 दिन तक लगातार करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाएगी और स्थायी आदत बन जाएगी। जब आप किसी का सम्मान करेंगे, उनको सहराएंगे, तो सभी लोग जो है आपका भी आदर करेंगे, आपको भी सहराएंगे। इसीलिए अपने मुँह में मुँह मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, जो हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। नंबर 3 जो प्रमुख जो है मानव स्वभाव का गुण है, जो आधारभूत सत्य है, वो ये है कि प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम, यानी कि नेचुरल्स लॉ ऑफ इक्वल रिवार्ड्स, यानी कि नेचुरल लॉ ऑफ इक्वल रिवार्ड, प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम। यह नियम आपको क्या बताता है कि इंसान के अवचेतन मन में एक प्रबल इच्छा होती है कि उसे जो दिया जाता है वह बदले में उतने ही मूल्य की आपको कोई चीज़ जो है वो लौटाता है। अब सपोज़ कीजिए आप अपने दोस्त को कोई गिफ्ट देते हैं और वो एकदम गिफ्ट देना भूल जाता है, तो वो सोचेगा कि मेरे दोस्त ने मेरे को गिफ्ट दिया है बर्थडे पार्टी में, या कभी भी आप उसके बर्थडे में जाते हैं तो आप उतने ही मूल्य का प्राइज़ जो है, उतने ही मूल्य का गिफ्ट जो है अपने दोस्त के लिए लेके जाते हैं। तो ये ही प्रकृति का नियम है कि समान प्रतिफल का नियम है। आप किसी को जो चीज़ देते हैं उतनी ही चीज़ आपको जो है वापस जो है वो लौट के मिल जाती है। अगर आपको किसी को उसकी मनपसंद चीज़ दी है तो वो भी बदले में आपको कोई ना कोई चीज़ देगा, और ऐसा वो काम करके ही रहेगा जो आपको पसंद आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल हमने पहले दिखाया कि अगर कोई मित्र किसी मित्र को कार्ड देता है तो उसको कार्ड भेजता है तो उसका मित्र भी उसको जो है कार्ड भेजता है, भले ही कुछ दिनों के बाद भेजे। अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है तो वाइफ भी उसको उसके बर्थडे पर गिफ्ट देती है, एज इट इज़ वैसे का वैसा ही, उतने ही मूल्य का या उससे भी ज़्यादा। जब आप किसी पर उपकार करते हैं तो वह आम तौर पर इसका बदला चुकाने के अवसर की तलाश में रहता है। अगर आप किसी की प्रशंसा में कोई बात कहते हैं तो न सिर्फ आपको पसंद करेगा बल्कि इसके बदले में आपकी प्रशंसा भी करेगा और लोगों के सामने भी करेगा। लेकिन अगर आप अलग थलग या एकांत प्रिय रहेंगे, लोगों से अलग रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो लोग भी आपको गैर दोस्ताना जो है मान लेते हैं और आपके साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल कट कर देते हैं। अगर आप उदासीन रहते हैं तो लोग आपको रूखा और बेपरवाह मान लेते हैं और आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हो, अगर आप किसी का अपमान करते हो, किसी की बात बात पर बेइज्जती करते हो, किसी को टोकते हो, तो उनके मन में आपको से बदला लेने की इच्छा जो है वो जाग जाती है। जब आप किसी को नकारात्मक काम करते हैं तो उसके बदले में वो भी आपसे ज़्यादा जो है नकारात्मक चीज़ जो है आपको मिलती है। दोस्तों, मतलब ये है कि जब आप किसी सकारात्मक काम करते हैं तो किसी न किसी मोड़ पर आपको बदले में सकारात्मक चीज़ ही मिलती है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे हमने पहले आपको बताया कि अगर कुएं में आप जिस प्रकार की आवाज़ लगाएंगे वो ही आवाज़ आपको रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए लोकप्रिय बनने के लिए आप किसी न किसी तरह लोगों को एहसास कराएं कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे तो आपको बेहतर होगा कि लोग सभी
आपका सम्मान करेंगे, आपसे हीन भावना नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, सबके सामने अपनी प्रशंसा करते हैं, लोगों की बात बात पे उनको जो है नकारात्मक बनाते हैं, उनकी टोकाई करते हैं, उनसे जो है तो लोग आपसे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, आपका सम्मान जो है वो नहीं करेंगे, आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे। तो इसलिए लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखें, उनका सम्मान करें, उनको ही जो है करें। जैसे दोस्तों आप किसी रेस्तरां में या होटल में आप खाना खाते हैं, जो वेटर आपके जूठे बर्तन उठाता है आप उसकी तरफ स्माइल से थैंक यू करते हैं, या कोई सेल्समैन है वो आपको सामान अच्छा देता है, आपका अच्छा ख्याल रखता है, या फिर हवाई जहाज़ में आपकी साफ़ सफाई करते हैं, जो गंदे बर्तन उठाते हैं उनकी तरफ आप मुस्कुरा के देखते हो, उनको थैंक यू करते हो, उनका शिष्टाचार का पालन करते हो, तो सभी लोग जो है आपका आदर सत्कार करेंगे। तो दोस्तों ये 3 आधारभूत पहलू जो है आप याद रखेंगे। नंबर 1 की महत्वपूर्ण अनुभव कराने का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग इम्पोर्टेंट, यानी कि लोगों को आप महत्वपूर्ण अनुभव कराइए कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी चीज़ों की प्रशंसा कीजिए, उनके बारे में प्रशंसा कीजिए। नंबर 2 लोगों की मूल रुचि जो है खुद में होती है, कोई भी जो है अपने में ज़्यादा रुचि लेता है दूसरे की बजाय, तो इसलिए आपको लोगों की जो रुचि है उसी के अकॉर्डिंग ही बात करनी चाहिए। प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम, यदि प्रकृति के समान प्रतिफल के नियम के अनुसार आप काम करेंगे, तीनों नियमों को आप जो है अपने नियमित जीवन में ढाल लेंगे, तो दोस्तों आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप नेटवर्कर हैं, चाहे डायरेक्ट सेलर हैं, चाहे आप सेल्समैन हैं, चाहे कोऑपरेटिव में, चाहे कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और आपको उसको ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में नियमित रूप से ढाल लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है स्वर्ग बन जाएगी, आपको किसी भी क्षेत्र में जो है असफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आप बखूबी जान गए होंगे कि मानव स्वभाव के 3 आधारभूत सत्य क्या हैं। तो आपको ये सत्य बिल्कुल जान लेने चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लगी है अच्छी तो कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। मैं इस प्रकार के कंटेंट आपके लिए रेगुलर लेके आता ही रहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।